शहर के एक घर में एक चुड़ैल अपने बच्चों के साथ रहती थी, जो उनके लिए बहू की तलाश कर रही थी। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए चुड़ैलों की तस्वीर लाई हूँ। अपनी पसंद की चुड़ैल को पसंद कर लो तो मैं तुम्हारी अगले हफ्ते ही शादी करवा दूंगी। नहीं माँ, हमें इन तस्वीरों की ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हारे लिए पहले ही बहू ढूंढ ली है। देखो हमारे वाली चुड़ैलों की तस्वीरें, ये कितनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, गंदी सी शक्ल की लंबे नाखूनों वाली है। और माँ, मेरे वाली तो लाल चुड़ैल है, बिल्कुल लाल परी जैसी है। उसकी शक्ल देखो कितनी भयानक लग रही है, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। अरे वाह, ये तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। चलो तो फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी चुड़ैल माँ अपने बेटों की शादी की शॉपिंग करने के लिए कब्रिस्तान की मार्केट में चली जाती है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े और चीजें मिलती हैं। तभी वहाँ पर एक शॉप पर खड़ा हुआ कंकाल बोलता है, अरे माँ जी, अपने बेटों की शादी के लिए ये सनग्लासेस तो ले लीजिए। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है इनका शादियों में। मेरे बच्चे ने पहनकर नाचेंगे और गाना गाएंगे। काला चश्मा जचदा है भूतिया मुखड़े पर। अरे वाह चुड़ैल माँ जी, आप तो रॉकिंग हो, बहू पर भारी पड़ जाओगी। चुड़ैल सासू माँ रॉक और बहू शौक। ठीक है, चल अब बकर बकर मत कर। तेरे लिए डांस किया है, अब पैसे नहीं दूंगी इन सनग्लासेस के। फिर चुड़ैल अपने भूत लड़कों की शादी उनकी मनपसंद चुड़ैल गर्लफ्रेंड से कर देती है और फिर अपनी चुड़ैल बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। अरे आओ आओ बहुओं, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। इस तरह भूतों और चुड़ैलों की शादी हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह दोनों बहुएं तैयार होकर बन सवर कर आती हैं। क्यों माँ जी, ये घर इतना साफ सुथरा क्यों है? यहाँ पर तो कोई भी जाले, गंदगी, मरे हुए चूहे कुछ भी नहीं है। हाँ माँ जी, यहाँ ना तो मिट्टी है, ना कोई गंदगी है, ना मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं। भूत और चुड़ैलों का घर ऐसा थोड़ी ना होता है। अब जैसा भी है, तुम्हारा ससुराल यही है। पहले ऐसे ही रहता था। जगह जगह मरे हुए चूहे, बिल्ली, जानवर पड़े रहते थे। लेकिन तुम्हारे ससुर जी को ऐसे पसंद नहीं था, उन्हें साफ सफाई पसंद थी। वो क्या है ना कि मैंने इंसान से शादी की थी ना, इसलिए वो जल्दी टपक लिए। अब उनकी याद में साफ रखना पड़ता है। तो क्या माँ जी आप पापा जी से इतना प्यार करती थी? हाँ, इतना प्यार करती थी कि मैंने ही उन्हें मार दिया था अपने नाखूनों से। क्या माँ जी, ससुर जी ने आपको धोखा दिया था क्या? अरे नहीं बाबू, वो क्या है ना कि तुम्हारे ससुर जी जरा नाराज हो गए थे, तो मैंने उन्हें मनाने के लिए गुदगुदी की, तो मेरे नाखून उनके पेट पर लग गए, तभी वो चल बसे। ओहो, बड़ी गजब की मौत मिली है ससुर जी को माँ जी। अरे बस करो अब, यहाँ खड़ी होकर बातें ही करती रहोगी या रसोई में जाकर कुछ काम भी करोगी? फिर दोनों नई नवेली बहुएं रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, तो एक दूसरे का बर्तन गैस पर से उठाकर फेंक देती है और लड़ने लगती है। सुनो देवरानी जी, आई एम योर बिग जेठानी। सासू माँ को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले रसोई में खाना मैं बनाऊंगी। डोंट टेक पंगा विद मी। जेठानी जी, यू थिंक आई एम फूल? खाना तो सबसे पहले मैं ही बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। देखते ही देखते उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मारने लगती हैं।
तभी उनकी सासू माँ आ जाती हैं। दोनों चुड़ैल बहुओं की लड़ने की आवाज सुनकर सासू माँ रसोई में आ जाती है। अरे नास पीतियो, ये क्या कर रही हो? तुम तो पहले दिन ही लड़ने लगी हो। खाना क्या खाक बनाकर खिलाओगी? तुम्हारी दोनों की पहली रसोई है, जरा प्यार से काम करो। काम तो तब करेगी ना माँ जी जब इसकी नीयत होगी करने की। दोनों एकदम चुप हो जाओ, कोई नहीं लड़ेगा। और दोनों अगर रसोई में ही लगी रहोगी तो घर की बाकी सफाई कौन करेगा? ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ सफाई करने। फिर दोनों बहुएं सास के कहने पर अलग अलग काम करने लगती है। एक किचन में खाना बनाती है और दूसरी घर की साफ सफाई करने लगती है। एक दिन दोनों चुड़ैल बहुओं की लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि रसोई में कब आग लग गई उन्हें लड़ते लड़ते पता ही नहीं चला और रसोई से आग बढ़ते हुए पूरे घर में फैल गई। किसी तरह से वो सब बचकर भाग निकले। अरे करम जलियो, ये क्या किया तुमने? पूरा घर ही जला दिया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इन सब बातों को करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ से चलते हैं और रहने का कोई जुगाड़ ढूंढते हैं। फिर वो सब वहाँ से किसी रहने की जगह की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते ही जंगल की तरफ उन्हें एक खाली ट्रेन का डब्बा दिखाई देता है, जिसे देखकर चुड़ैल बहू कहती है, माँ जी, क्यों ना इसे डब्बे को कुछ दिनों के लिए अपना घर बना लें? और अब कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारी वजह से अब इस टूटे फूटे डब्बे में ही रहना पड़ेगा। फिर सारे भूत और चुड़ैल मिलकर उस डब्बे को रहने लायक बना देते हैं। तभी चुड़ैल बहू अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये डब्बा भी तो अब हमारा नया घर ही है। क्या इसमें आप हमारा स्वागत नहीं करोगी? हाँ कम वक्तों, तो घर तुम जलाओ और स्वागत मैं करूं। सासू माँ मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। फिर चुड़ैल सासू माँ अपनी बहुओं की बात मानकर उनका भूतिया ट्रेन घर में स्वागत करती है और हल्दी वाले हाथ भी ट्रेन पर लगवा देती है। फिर रात हो जाती है। चुड़ैल बहुएं बड़ी मुश्किल से खाना पकाती हैं और फिर सोने लगती हैं। अरे यहाँ तो बहुत मच्छर काट रहे हैं और इतनी छोटी सी जगह पर सोया भी नहीं जा रहा है। जैसे तैसे रात कट जाती है और अगले दिन चुड़ैल बहुएं खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। आज मैं पनीर के पराठे और छाछ बनाऊंगी। नहीं, मैं आज प्याज के पराठे बनाकर खिलाऊंगी सबको। फिर दोनों चुड़ैल बहुएं दोबारा से लड़ने लगती हैं और तभी उनकी सास आ जाती है। चुप करो तुम दोनों, वरना एक एक कंटाप लगा देंगे। चुपचाप दोनों अपना अपना काम करो। फिर दोनों चुड़ैल बहुएं सारा काम कर लेती हैं, मगर रात को सोने का इंतजाम ठीक से नहीं हो पाता है। अरे माँ जी, ये जगह तो इतनी छोटी है कि रात भर नींद ही नहीं आती है। मच्छर भी रात भर काटते रहते हैं और पूरी रात किसी की लात और घूंसे खाने पड़ते हैं। ज्यादा किटकिट मत करो, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। अब झेलो। इस तरह लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। क्यों ना हम एक नया घर बनाएं और सब लोग मिलजुल कर रहें। सिर्फ एक ही शर्त पर नया घर बनेगा, जब तुम मिलजुल कर रहोगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी, वरना इसी ट्रेन के डब्बे में रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। नहीं माँ जी, हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और फिर अगले दिन सुबह होते ही दोनों भूतिया लड़के जंगल से लकड़ी काट कर ले आते हैं और नया घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों में नया घर बनकर तैयार हो जाता है और सारे चुड़ैल और भूत उसमें रहने के लिए चले जाते हैं।